नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो कि जाबाज भी हैं, बहादुर भी हैं, उनकी ईमानदार छवि है और सबसे अहम बात है कि उन्हें राजस्थान का सिंघम भी कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ सिंघम से हम आपको रूबरू कराएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईजी ऑफ आरएसी विकास कुमार जी की। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैडम, आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया। मैं बहुत साधारण सा पुलिस अधिकारी हूँ। हर अधिकारी की तरह जैसे सब काम करते हैं हम भी काम करते हैं। लेकिन विकास जी, कार्यशैली तो आपकी अलग है जो आपको बाकी सभी से अलग बनाती है। इसकी वजह क्या है? क्या आपका पूरी प्लानिंग होती है काम करने को लेकर? अब तक के आपके पास्ट एक्सपीरियंस की बात की जाए तो हर आदमी के काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, एक दूसरे से अलग होता है। तो जनता को सेंटर में, केंद्र में रख के, नियमों कानूनों के दायरे में रख के लोगों को राहत प्रदान की जा सके, सुरक्षा का एहसास कराया जा सके, वो शैली से काम किया हमने। तो आप लोगों का स्नेह ज़्यादा मिला, लोगों का स्नेह ज़्यादा मिला, तो ये सारी उपाधियाँ जो आप कह रही हैं वो मिली। बट मैं एक साधारण सा पुलिस अधिकारी हूँ, जो मुझे काम मिलता है मैं वो निष्ठा से करता हूँ। बिल्कुल, आपने कहा साधारण से पुलिस अधिकारी, लेकिन जब आम जन में, क्योंकि एक तरफ पुलिस बहुत कोशिश करती है कि पुलिस की छवि सुधर सके, कई जगह सुधरती भी, कई जगह पुलिस से भी डर आम जन को रहता है, और ऐसे में अपने बीच अगर ऐसा पुलिस अधिकारी हो जिसे लोग सिंघम कह के बुलाएं, तो महसूस कैसा होता है, ये बताइए इस छवि को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुखद अनुभव होता है, क्योंकि लोगों का स्नेह है, उसके पीछे लोगों की भावनाएं हैं। और एक तरीके से आप देखें तो ये फीडबैक भी है, आपके काम करने के प्रति लोगों का क्या दृष्टिकोण है, फीडबैक भी है, तो बहुत अच्छा लगता है। परंतु मैं बड़ी नम्रता से ये कहूँगा कि लोग पुकारते हैं, ये स्नेह है, बट ऐसा कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने नहीं किया जो बाकी लोग नहीं करते या बाकी लोग नहीं कर सकते। ईश्वर का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह है कि इस तरह की उपाधियाँ मुझे मिलती रहीं। कोशिश सिर्फ यह की हमने हमेशा कि जो सच है वो हो, जो न्याय हो वो हो, त्वरित हो, और लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाई जाए। अवैध खनन राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, शराब माफियाओं की बात कर लें तो इनके लिए भी आप एक खौफ का पर्याय बन गए। हालांकि अपराधी खौफ फैलाते हैं और बहुत हद तक इसे नियंत्रण भी किया आपने। मौजूदा पुलिस की अगर हम बात कर लें, क्योंकि हर कोई बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन राजस्थान को इन सब से आज़ादी कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे पुलिस को काम करना चाहिए? पुलिस अच्छा काम कर रही है, कोशिश रहती है। कई बार क्या है कि साइन कर्व की तरह चलता है, कभी हम ऊपर होते हैं, कभी अपराधियों का मनोबल थोड़ा ऊंचा होता है, फिर हम उस पर कार्रवाई करते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। बट अगर आप एम्पलीट्यूड देखेंगे ग्राफ का तो धीरे धीरे कम होता जाता है। आज राजस्थान पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, पुलिस एक होकर काम कर रही है, अपराधियों के पांव उखड़ रहे हैं और जड़ से उखड़ जाएं, इसके लिए हमको प्रयास करना है। हम लोग हमेशा पुलिस वालों से कहते हैं, मैं थोड़ा सा बीच में कविताएँ आपको सुनाता रहूँगा अपनी, क्योंकि आपका शौक भी है, मेरा शौक है, मैं थोड़ा सा विश्वास रखता हूँ कविताओं में। तो जैसे हम अपने फोर्स को हमेशा कहते हैं, जब भी इस तरह की परिस्थिति आती, जब लगता है कि अपराधी थोड़े हावी हो रहे हैं या समाज में उन पर नियंत्रण थोड़ा कम हो रहा है, तो हमेशा कहते हैं कि खाकी तुम उठकर शस्त्र धरो, अब पाप धरा पर हावी है, निरपेक्ष रहे बैठे तुम तो विनाश अवश्यम भावी है। तो फिर हम उस पर आगे कहते हैं कि गजग्राह युद्ध है त्राण करो, बन कृष्ण कंस का प्राण हरो, त्राही त्राही कल्याण करो, इस कुरुक्षेत्र में वाण धरो। तो इस तरीके से जब हम उनका आह्वान करते हैं पुलिस वालों का, तो अब देखो कितना अच्छा काम कर रही है पुलिस। अभी इनकाउंटर्स हो रहे हैं, पुलिस गोली चलाने से नहीं डरती। जब भी कहीं अधिकारी, कहीं कोई बचाव कार्य करना हो, पुलिस वहाँ पहुँच रही है, काम कर रही है। जहाँ कोई नहीं पहुँच रहा वहाँ पहुँच के काम कर रही है। तो जिस तरीके के संसाधन हमारे पास हैं, जो हमारे पास प्रशिक्षण हैं, जो मानव बल है, उससे हम लोग अपराधियों को जड़ से निर्मूल कर सकने में बिल्कुल सक्षम हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी आशातीत परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कई जिलों में आपने बेहद अहम जिम्मेदारी निभाई। एसपी के तौर पर हम बात करें, धौलपुर हो, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, अजमेर, कई जगह काम किया और हर एक क्षेत्र अलग होता है। वहाँ पर अपराधों में कैसे नियंत्रण करना होता है, तो हर चीज़ प्लानिंग भी अलग अलग तरीके से होता है। एक जैसी चीज़ें हर जगह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इन सभी जिलों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, चैलेंजेस आपको कहाँ सबसे ज़्यादा नजर आए? हाँ, अगर चुनौतियों की बात करें तो आपने वैसा बिल्कुल सही कहा कि हर जगह अलग अलग किस्म की चुनौतियाँ हैं। बट अगर ओवरऑल आप बात करें तो अलवर एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थल था उस परिप्रेक्ष्य में जब मैं वहाँ गया था, क्योंकि वहाँ पे अपराधियों का मनोबल थोड़ा ज़्यादा ऊंचा था, हर तरह की समस्याएं थीं और पुलिस थोड़ी सी दबाव में थी। तो इन चीज़ों को हमने देखा, परखा, उपाय खोजा, एक कार्य योजना बनाई और पूरी की पूरी फोर्स हमारे साथ खड़ी हुई, सारे की सारी जनता हमारे साथ खड़ी हुई
और हम लोगों ने अच्छी सफलताएं पाई। कोबरा टीम के बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि वो इसी क्षेत्र में था जब जरूरत पड़ी और रिजल्ट्स भी मिले, ऐसा नहीं था। हाँ। कोबरा एक विशेष टीम थी जिसका फुल फॉर्म था क्रिटिकल ऑपरेशंस बैकअप एंड रैपिड एक्शन टीम। तो ये कोबरा टीम पुलिस के जवान, जो युवा शक्तिशाली जवान, जो ऊर्जा से परिपूर्ण थे, जो इच्छुक थे और हर जाति समुदाय स्थल से थे, इनको लेके चुन के इनको हमने विशेष प्रशिक्षित कराया, आर्मी से कराया, पैरामिलिट्री फोर्सेस से कराया, इनको विशेष प्रकार के संसाधन प्रदान किए, अलग तरह का मनोबल प्रदान किया, अलग गाइडेंस, अलग नेतृत्व प्रदान किया, अलग टास्किंग की, लगातार मॉनिटर किया। तो यह फोर्स एक की जगह 11 की तरह काम करती थी और अपराधियों के मंसूबे ध्वस्त करने में, अपराधियों को गढ़ों को ध्वस्त करने में इस टीम ने बहुत ही शानदार काम किया। आज भी कई जिलों में यह टीम काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा ये फ्रंट पे रह के अपराधियों के दांत खट्टे करते रहेंगे। खाकी की बात करें, पुलिस की यूनिफॉर्म ही ऐसी होती है कि अपराधी अगर सामने से निकल रहा हो, आपको पता भी ना तो भी डर आ जाता है कि पुलिस है सामने। लेकिन कोबरा टीम की जो ड्रेस कोड था वो भी बहुत अट्रैक्टिव करता था और वो उस पर को लेकर भी बहुत चर्चा हुई। ये कैसे कॉन्सेप्ट आया? ये बाकी में ऐसा था ही, लेकिन उतना कह सकते जीवंत नहीं था पहले। ये कंसेप्ट बेसिकली जो उसका ड्रेस कोड था वो मेरा बनाया हुआ नहीं था। पुलिस मुख्यालय ने पूर्व में ही निर्देश दिया था, उसके हिसाब से वो बनाया जाना था। बट आप कहीं भी देखेंगे जैसे एसटीएफ है, एसटीएफ की ड्रेस भी नीली होती है। तो एक तरीके से ये आप कहेंगे कि ये पुनर्उद्गम है पुलिस में खाकी के अतिरिक्त किसी अगर ड्रेस को दिया जाए जो इनको खाकी से डिफरेंट भी करे और नाइट ऑपरेशंस वगैरह के हिसाब से वो ज़्यादा सुटेबल भी होता है नीला ड्रेस। तो उस हिसाब से उनको नीली वर्दी पहनाई गई थी और नीली वर्दी ने अपराधियों के आंख में नीले डोरे डाले। अच्छा काम किया। अच्छा काम किया, बिल्कुल। अब एक अहम बात है कि पुलिस अपना बेहतर करने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी कोई अपराध होता है, कुछ होता है, कटघरे में पुलिस ही खड़ी होती है। कई बार बेहतर करती है, कई बार रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी मिलते हैं, अपराधी सलाखों के पीछे नजर आते हैं। लेकिन एक बात जो पुलिस के लिए कही जाती है कि पुलिस आज के वक्त में बहुत प्रेशर में काम करती है। क्या सीरियसली अपराधियों के अलावा प्रेशर किसी और तरह का होता है पुलिस के ऊपर? इसमें दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें इस तरीके से हैं कि एक तो यह है कि हमसे लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। तो आप देखेंगे जिससे आप ज़्यादा उम्मीद जीवन में करेंगे तो अपेक्षाएं बढ़ती हैं। जब अपेक्षाएं बढ़ती हैं तो गुस्सा भी आता है, तो उसी पे आता है। तो यह पुलिस के लिए अच्छी चीज़ है कि जनता की उम्मीदें पुलिस से बहुत ज़्यादा है। हर तरह की समस्याओं का निदान जनता पुलिस से ही खोजती है। तो हमारे लिए उम्मीदें जनता की है, यानी हम पे विश्वास है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। बट उन उम्मीदों पे हम कितना खरा उतरते हैं, ये हमारी चुनौती है। तो इन चुनौतियों में कई बार हम लोग थोड़ा सा मिस कर जाते हैं और मिस कर जाते हैं तो कोप का भाजन बनना पड़ता है। पर आप देखेंगे जब भी हम कोप का भाजन बने हैं तो हमने बाउंस बैक किया है और बाउंस बैक करके पुलिस ने जो करारा जवाब दिया है तो फिर एक बार जनता का विश्वास उसी तरीके से कायम होता रहा है। दूसरी चीज़ जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, दबाव की, तो दबाव है तो रहेगा, होना भी चाहिए। हम पे दबाव मान लीजिए जनप्रतिनिधियों का है तो जनप्रतिनिधि भी जनता की अपेक्षाओं को लेकर हमारे पास आते हैं। वो थोड़े सशक्त हैं तो दबाव ज़्यादा डालते हैं। परंतु ये हमारा काम है कि निर्छिर विवेक हम करें, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। पानी का जहाज है तो पानी का जहाज है तट पे खड़ा है तो उस पर कोई दबाव नहीं, परंतु वो बना किस लिए है? वो बना है लहरों में जाकर घमासान करने के लिए। लड़ाकू जहाज जब विमान पत्तन पे खड़ा है तो सबसे सुरक्षित है, परंतु जब कोई दुश्मन की मिसाइलों का सामना करता है तभी उसकी शक्ति पता चलती है और वो उसी काम के लिए बना है। तो हम पुलिस वाले बने ही इसीलिए हैं, इन दबावों का सामना करें, इन तनावों का सामना करें। इन दबाव के सामने भी कई बार घुटने टेकने पड़ जाते हैं, ऐसा भी होता है। कई बार आप बेहतर कर रहे हो, सही कर रहे हो, सही है उस जगह पर, लेकिन फिर भी प्रेशर के आगे आपको पीछे हटना पड़ता है। लड़ाई के दो चीज़ें होती है लड़ाई में, स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स। तो स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स का पार्ट है। हमने अगर एक कदम पीछे खींचा, धनुष की प्रत्यंचा होती है, उसको पीछे क्यों खींचते हैं? ताकि वो दूर तक मार कर। तो हम अगर कहीं एक कदम पीछे हटाते हैं तो इसलिए हटाते हैं कि मुझे दौड़ने की जगह मिले, तो इसलिए हम लोग करते हैं। बट हमेशा हमारी आंखों में जो सपना होता है वो सपना वही होता है कि सत्य का शोधन करना है, न्याय दिलाना है। बिल्कुल, आपकी छवि भी है और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जनप्रतिनिधियों की आपने बात की, प्रेशर भी होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि अच्छा काम, बेहतर काम करने वाले को रिवॉर्ड तो मिलता है लेकिन खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आपकी बात कर लें, इतने जिलों में आपने काम किया, स्थिर होकर आप काम नहीं कर पाए, क्योंकि जब आपको लगता है कि आप रिजल्ट देने वाले हो, बिल्कुल अब सब सफाया होने वाला अपराधियों का, तभी जिला बदल दिया जाता है। और ये कहना भी है कि जनप्रतिनिधियों की जो पुलिस अधिकारी सुनते नहीं हैं
तो ऐसा उन्हें फेस करना पड़ता है। क्या वाकई में सच्चाई है इस बात पर? उससे अगर सच्चाई हो भी तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? हर अधिकारी एक पर एक है। अगर हमने कोई लीक बनाई और हम हट गए वहाँ से, तो हमारी जगह कोई और आएगा, उस लीक को और आगे पहुँचाएगा। एक मंजिल हमने बनाई, 2 मंजिल और दूसरा सामने वाला आके खड़ा करेगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अगर दूसरी जगह जाऊँगा, हर जगह काम करने का स्कोप है। वहाँ जाएंगे, उस दायरे में काम करेंगे, वहाँ भी बेहतर करके दिखाएंगे, फिर हमारी जगह दूसरा आएगा, वो और बेहतर करेगा। तो इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हर तरह के मौसम आते हैं। अगर साल भर बारिश का ही मौसम हो तो अच्छा नहीं होगा। 4 महीने बारिश हुई, फिर सर्दी का मौसम आता है, फिर गर्मी का मौसम आता है। हर तरह का मज़ा लेना चाहिए। तो हम लोग इतना पॉजिटिविटी जिस तरह से आपकी बातों में नजर आ रही है, और चीज़ें अगर वाकई में इतना फेस करके इतना पॉजिटिव रहे, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा टैलेंट ही है जो नजर आता है। रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए, और जीवन में आगे बढ़ना हो तो सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। बिल्कुल। विकास जी, आरएसी की अगर हम बात कर लें, पुलिस से कितना अलग है आरएसी, अगर कार्यशैली की बात की जाए और नवाचारों की बात की जाए, तो आपको इसमें क्या नवाचार करने की जरूरत महसूस होती है, किसमें बदलाव होने चाहिए? जी, बिल्कुल आपने प्रासंगिक सवाल पूछा, जो मैं आज कार्य कर रहा हूँ उस पर पूछा है। पुलिस जो है वो डे टू डे पुलिसिंग की एक्टिविटी जो होती है पुलिस करती है। लोगों के साथ मिलना, लोगों की समस्याएं समझना, उस पर काम करना, और जहां पुलिस को सहयोग की ज़रूरत होती है, तो इन चीज़ों में हम पुलिस के सहयोग के साथ खड़े, पुलिस के सहयोग के लिए खड़े होते हैं। हमारा प्रशिक्षण उसी तरीके का होता है आरएसी का, कि हम पुलिस को सहयोग कर सकें। ऑफ कोर्स हमारा रोल थोड़ा डिफरेंट है कि पुलिस बिल्कुल जनता से आमना सामना करती है। हम लोग जनता से रूबरू नहीं रहते, जब ज़रूरत पड़ती है तब आते हैं। तो जो हमारा खाली समय होता है उसमें हम अपने को प्रशिक्षित करते होते हैं, अपने को मजबूत करते रहते हैं, अपने को और नए संसाधनों, नए तकनीकों से लैस करते होते हैं। तो ये एक दूसरे को हम ऑगमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं। फ्रंट पे पुलिस होती है, सहयोग के लिए पीछे से हम होते हैं। जो अभी की चुनौतियों की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें आरएसी में जो हम लोगों ने अभी प्राथमिकता रखी है कि इनको सामरिक शक्ति जो होती है वो इनकी बढ़ाई जाए, मारक शक्ति बढ़ाई जाए, मनोबल बढ़ाया जाए, और इनको न सिर्फ मजबूत हों पर मजबूत दिखें भी। और प्रशिक्षण पे मूलभूत जो ध्यान है वो प्रशिक्षण पे है। इनको ज़्यादा प्रशिक्षित किया जाए और मनोबल ऊंचा किया जाए। उत्तरोत्तर सुधार दिख रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग इसको और बेहतर करेंगे। विकास जी, बहुत ही दिलचस्प बातचीत। अभी और भी कई अहम सवाल है जो आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आ रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। शख्सियत में हमारे साथ आईजी ऑफ आरएसी विकास कुमार जी लगातार बने हुए। विकास जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। हम ब्रेक से पहले भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम पुलिस का सिस्टम की बात करें। कई बार डिबेट्स में या चर्चाओं में बात आती है कि पुलिस को अपग्रेड होना चाहिए, उस लिहाज से होती नहीं है और अपराध बढ़ते जाते हैं। हालांकि पुलिस कोशिश बहुत करती है, तो क्या ये सिस्टम में बदलाव की जरूरत आपको महसूस होती है? बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, और बदलाव हो भी रहा है। अगर आप देखें तो आज पुलिस के सामने जो चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, वो 3 हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक बहुत बड़ी चुनौती है। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती है, और तीसरी चुनौती है गैंगस्टर्स। ये जो बड़े गैंगस्टर जो सामान्य कानून के दायरों से अपने को ऊपर समझने की कोशिश करते हैं, इनसे निपटना। तो हम अपग्रेड कर रहे हैं, बट मेरा मानना है कि इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन की ज़रूरत है, कि वो आगे और हम पीछे चल रहे हैं। अपराधी आगे चल रहे हैं, हम उनके पीछे चल रहे हैं, उन पे वार कर रहे हैं। उससे एक कदम और आगे जाके हमको ज़रूरत यह है कि हम नाका लगा के रखें और उसमें आके गिरे वो। तो बहुत जल्दी हम लोग उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हम नाका लगाएंगे, हमारे जाल में वो आकर गिरेंगे। अभी हम उनको खदेड़ते हैं, पीछा करते हैं और उनका शिकार करते हैं। अब धीरे धीरे हम उस स्थिति में आएंगे जब हमारा नाका लगा रहेगा, हमारा एम्बुश लगा होगा, वो आएंगे और शिकार हो जाएंगे। जिक्र आपने किया, बिल्कुल साइबर क्राइम का जिक्र किया, गैंगस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन राजस्थान के लिए एक और चुनौती है नशा का कारोबार जिस तरह से फल फूल रहा है। हम उड़ता पंजाब तो कहते हैं, लेकिन जैसी स्थिति लगती है कि उड़ता राजस्थान ना हो जाए। युवाओं को इसकी जद में कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए? ये बड़ी इसमें दृष्टिकोण बहुत बहुआयामी रखना होगा हम लोगों को। अगर हम ये सोचें कि एक सिर्फ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस काम को कर पाएगी तो वो थोड़ा मुश्किल है। 2-3 चीज़ें हैं जिस पे अपने को इसमें ध्यान देना है। पहली चीज़ जो है जिस पे ध्यान देना है वो है समाज में नशाखोरों, नशा का व्यापार करने वालों के प्रति कठोर दृष्टिकोण। नंबर 2 ये है कि अब इसमें जो ये व्यापार है इसमें काफ़ी अंतर आया। पहले ये अफीम बेस्ड था जो
चित्तौड़, नीमच जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ से आता था, राजस्थान में जाता था। अब ये ट्रांस बॉर्डर हो गया, क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ से नशे की चीज़ें आ रही हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट से भी आ रही हैं और आके राजस्थान में घुस रही हैं। तो इस पर अब पुलिस ने बहुआयामी योजना शुरू की है, इन पर काफ़ी नियंत्रण किया जा रहा है। आप देखेंगे आजकल ड्रोन भी गिराए जा रहे हैं, ड्रोन गिराए जाकर उनसे काफ़ी नशे की चीज़ें मिल रही हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। बट तीसरी चीज़ इसमें यह है कि युवा वर्ग, नशा हमेशा कुंठा का प्रतीक है। आप जीवन में कुछ चाह रहे हो, वो नहीं मिल रहा है और उसकी तलाश कर रहे हो, इसका प्रतीक है। ताकि आप नशा करके आपको लगता है कि मैं हाई महसूस कर रहा हूँ या हल्का महसूस कर रहा हूँ, तो उसके लिए नशा के सपोर्ट की कहाँ ज़रूरत है। समाज सपोर्ट दे, परिवार सपोर्ट दे। हम समाज ऐसा बनाएं कि हर आदमी को उसका बेस्ट करने का मौका मिले। जिस दिन युवा को लगा कि मेरे हर चीज़ का निदान है, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता खुला है, वो नशा की ओर प्रवृत्त नहीं होगा। और चौथा ये है कि कानून हमारा बड़ा सख्त है। एनडीपीएस जो कानून है वो बहुत सख्त है। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जनता अलख जगाए, पुलिस तक सूचना पहुंचाए, न सिर्फ पुलिस, एनसीबी है, सीबीएन है, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इस पे काम कर रही है। बिल्कुल, ये भी गिरफ्त तो में ये आ सब मिल के काम करें तो इन लोगों के फिर इन पे शिकंजा कसेगा तो इनको मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। विकास जी, तो विकास कुमार आईपीएस जो है, उनके एक पहलू की बात हुई, लेकिन हम दूसरे पहलू की बात करते हैं। आपके शौक की बात करें तो आपको कविताएं बोलना लिखना बहुत पसंद है। ये शौक कब से रहा? और दूसरी अहम बात, परिवार का कितना सपोर्ट है इस प्रोफेशन के साथ भी और यहाँ तक पहुँचने के लिए? मेरा मानना है कि मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति था, मेरे परिवार ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे पिताजी भी प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए। मेरे परिवार में करीब 60-70 लोग पुलिस में ही हैं। तो हालांकि मैं आईटी से ग्रेजुएट हुआ और उसके बाद मेरे लिए असीम संभावनाएं थीं विदेश में जाकर कुछ करना, तकनीकी क्षेत्र में बहुत अच्छा करना, परंतु मैंने दुरूह रास्ता चुना कि मैं पुलिस सेवा में आया। कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, कुछ इस तरह का लालन पालन था हमारा कि मैं पुलिस में ही आना चाहता था। जब भी मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ क्राइम आप जानते हो थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था, आज भी शायद होगा। तो जब भी हमने किसी बेबस असहाय की आंखों में आंसू देखा तो हमने उस आंसू में तेजाब पढ़ा कि ये तेजाब है, जला देगा, समाज को जला देगा, व्यवस्था को जला देगा। किसी बेईमान अन्यायी को देखा, उसकी आंखों में जो हमने देखा कि हवस है, वो मुझे मवाद की तरह दिखी कि ये नहीं हटाया गया तो ये सबको संक्रमित करेगा। तो हमेशा से अन्याय के प्रति आक्रोश मेरे मन में रहा और उसके प्रति आवाज़ उठाना और लीड करना ये मेरे मन में था। तो इसलिए मैंने अपना वो सारा करियर छोड़ा और 2-3 नौकरियां करता हुआ मैं पुलिस में आया। और आज के दिन में मैं इतना संतुष्ट महसूस करता हूँ पुलिस में काम करके, क्योंकि हमने पुलिस जो है, पुलिस में कहूँ, अगर साहित्यिक भाषा में कहूँ तो हम आंसुओं का व्यापार करते हैं। हमारा काम, हम भी व्यापारी हैं, तिजारत करते हैं, आंसुओं का व्यापार करते हैं। बेबस असहाय कोई बेचारा है, उसकी आंखों में आंसू हैं, वो आंसू हम लेते हैं, उन आंसुओं को पोंछते हैं, अपने पास लेते हैं और उन आंसुओं को अपराधियों के, दरिंदों की आंखों में डालते हैं। ये व्यापार करते हैं और बदले में जो आशीष मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, शुभाकांक्षाएं मिलती हैं, वो हमारा फायदा है, नफा है। कविताओं का शौक कब से रहा? कविताओं का शौक इधर हाल में जब से फील्ड की नौकरी से अलग हुए, तो कविताएं बेसिकली क्या होती हैं, आपकी जो भावनाएं होती हैं, आपके मन में छुपी भावनाएं होती हैं, उनका उद्गार अभिव्यक्ति है। तो हमने लिखने की कोशिश की तो हमने देखा कुछ लिख पा रहे हैं। कुछ सुना भी दीजिए इसमें। जैसे एक मेरी कविता काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पे चली, दुश्मन पे कहर बनकर बरपूं, जब तक दम में दम बाकी हो, हर बार जन्म भारत भू पर, हर बार बदन पर खाकी हो। ये कविता काफ़ी चली। युवा वर्ग के लिए मैंने कहा, जब देखा कुंठा में है, आक्रोश में है, तो हमने उनसे हमेशा कहा कि बादलों के छाने से सिर्फ अंधेरा होता है, बादलों के छाने से सिर्फ अंधेरा होता है, क्षितिज पर सूरज के डूबने से रात होती है, और बारिश के डर से दुबकते हैं तोता मैना, बाज की बादलों के ऊपर सूरज से बात होती है। तो इस तरह की कविताएं मैं लिखता रहता हूँ। राजस्थान की भूमि में जो मुझे इतनी इज्जत बख्शी इस धरती ने, उसके लिए मैंने लिखा, कृतार्थ हूँ मैं इस धरती का जिसने इतना है मान दिया, वैभव कीर्ति यश सद्बुद्धि अनुभव अनुभूति ज्ञान दिया, है पोर पोर पुष्पित पुलकित, अब रोम रोम आभारी है, हो दुष्ट दमन अन्याय शमन, यह युद्ध हरनिश जारी है। तो इस तरह की कविताएं हम लिखते रहते हैं युवा वर्ग के लिए, पुलिस के लिए, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम सुनाते हैं। और मेरा मानना है कि कविता आपके भावुक हृदय का प्रतीक है।
और हर पुलिस अधिकारी को भावुक होना चाहिए, यांत्रिक नहीं होना चाहिए, भावुक होना चाहिए। हाँ, एक अहम बात आपने की कि आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात की, आपका 60 से 70 पुलिस में ही गए और एक यही चीज़ें थी जो मोटिवेट बचपन से करते और आप ये बने। यानी विकास कुमार आईपीएस ही होते, अगर हम ये कहें कि आईपीएस नहीं होते तो क्या होते, वो आईपीएस ही होते, इसी फील्ड में ही जाते। लेकिन एक अहम सवाल ये कि जब एक परिवार में, एक ही घर में हस्बैंड वाइफ दोनों ही सेम प्रोफेशन में होते हैं, पुलिस की बात कर लें, पुलिस की पर्सनल लाइफ क्या होती है? अगर हम, क्योंकि त्यौहार पुलिस के कोई अपने नहीं होते हैं, ऐसे में जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, कोई बड़ा इवेंट हुआ पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, आपके लिए कोई छुट्टियां नहीं होती है, आपके लिए अलग से कोई वक्त नहीं होता है परिवार के साथ मैनेज। तो ये पर्सनल लाइफ एक पुलिस की होती क्या है, कैसे होती, कैसे मैनेज होता है? ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर होता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कब आपको क्या करना होगा, कैसे कब तक आप किस काम में लगे रहोगे, और साथ साथ वो तनाव जो होता है वो साथ में आता है। तो इसके लिए परस्पर समझदारी बहुत ज़रूरी होती है, आपसी संवाद बहुत ज़रूरी होता है, और बोल के समझने की जगह समझ के बोलने की ज़रूरत होती है। तो वो हम लोग करते हैं, और एक हमने बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी अपना रखी है कि घर के बाहर एक 6 फीट बाई 4 फीट का हमने एक डोरमेट लगा रखा है। जब घर में घुसते हैं तो पैर को उसमें रगड़ते हैं और सारा तनाव वहाँ छोड़ देते हैं, उस डोरमेट पे ही छोड़ देते हैं, और घर में घुसते हैं तो सिर्फ विकास कुमार के रूप में घुसते हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं घुसते। तो घर के बाहर हम अलग होते हैं, घर के अंदर अलग होते हैं, और यह कोशिश करके होते हैं ताकि घर घर रहे, कार्यस्थल कार्यस्थल रहे, और परस्पर समझदारी, परस्पर संवाद, परस्पर तारतम्य से इन चीज़ों को अच्छे से निभाते हैं। बेहतर काम को जब रिवॉर्ड मिलता है, सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। आपको भी कई अवार्ड्स दिए गए हैं, सम्मानित किया जा चुका है, ऐसे में जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है। लेकिन अहम सवाल ये है कि ये जो सम्मान है वो कैसे और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है आपको? किसी भी फील्ड में, मेरा मानना है किसी भी फील्ड में अगर आप अच्छा काम करो और उसको पहचान मिले तो अच्छा लगता है, और वो न सिर्फ अच्छा लगता है बल्कि आगे बढ़ने को आपको प्रेरित करता है, और आपके साथ साथ जो बाकी लोग हैं जो उसको देखते हैं उनको भी लगता है कि अच्छा काम करो तो हमको भी मिलेगा। तो रिवॉर्ड हमेशा ही संजीवनी का काम करते हैं। पुलिस के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एक आखिरी सवाल है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कई उस प्रेशर से फाइट करते हैं, आगे निकल जाते हैं, कई उसमें उलझ जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं। पुलिस के लिए क्या मैसेज? पुलिस के लिए मेरा मैसेज ये, जो मैंने आपको पहले कविता सुनाई, फिर वही मैसेज है मेरा, खाकी तुम उठो संभालो शस्त्र, फिर पाप धरा पर हावी है, निरपेक्ष रहे बैठे तुम तो विनाश अवश्यम भावी है। समस्याएं हम सबके सामने हैं, पुलिस वाले बहुत समस्याओं से रूबरू होते हैं, जूझते हैं, बट उन समस्याओं से हम पार कर सकते हैं तभी हमने खाकी वर्दी पहनी है। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही हैं जो उनको अंजाम तक पहुंचाने की कुव्वत रखते हैं। खाकी मजबूत है और मजबूत होगी। इस समाज की सुरक्षा का दायित्व तो शेषनाग की तरह अपने फन पर उठाकर बैठी है खाकी, और इस कार्य को अत्यंत ही बेहतर तरीके से सफलतापूर्वक अंजाम पर पहुंचाती रही है खाकी, और पहुंचाती रहेगी। मेरी शुभाकांक्षाएं, मेरी शुभकामनाएं, और मेरी अपेक्षाओं पर आप खरा उतरो, इसके लिए बहुत सारा स्नेह। विकास जी, बहुत शुक्रिया थैंक यू फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए, शख्सियत में आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अपराधियों में खौफ और जनता में विश्वास पुलिस का कायम यूं ही रहे। और चलिए इसी के साथ शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।